कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्तम् अद्येव मे विशतु मानसराजहंसा प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तै कंठावरोधनविधो स्मरणं कुतस्ते। मित्रों, आप सबका स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। आप सबका प्रेम और सहयोग अब तक जैसा मिल रहा है इसको आगे भी ऐसे ही बरकरार रखिएगा। आज कल पड़ने वाली अमावस्या के विषय में कुछ चर्चाओं को लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हो रहा हूँ। कल पड़ने वाली अमावस्या को हम सब कुश ग्रहणी अमावस्या के नाम से जानते हैं। देखिए, कल के दिन ग्रहण किया हुआ कुछ, संग्रह किया हुआ कुछ वर्ष पर्यंत तक उपयोग में लाया जा सकता है। तो इसलिए कल सभी ब्राह्मण देवता अपने अपने उपयोग के अनुसार कुशा का संग्रह कर कर रखते हैं। कुशा को पवित्र माना गया है। कुशा में तीनों देवताओं का वास है, ब्रह्मा विष्णु महेश। गरुड़ पुराण में स्वयं भगवान कह रहे हैं कि कुशा मेरे रोम से उत्पन्न है, इसीलिए यह अत्यंत पवित्र है। देखिए, जब भगवान ने वाराह रूप धारण किया, हिरण्याक्ष का वध किया, हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी को जल से बाहर लेकर आए, तो उसके पश्चात पृथ्वी को स्थापित किया उसकी धुरी पर। उसके पश्चात जैसे पशु स्नान करने के बाद अपने शरीर को झाड़ते हैं, तो ऐसे ही वाराह भगवान ने भी अपने शरीर को झाड़ा, तो उनके रोम, कुछ रोम इस पृथ्वी लोक पर गिरे और उससे ही कुश की उत्पत्ति हुई है। इसीलिए कुशा अत्यंत पवित्र मानी गई है। हर कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है। कुशा को अत्यंत पवित्र माना गया। तीनों देवताओं का वास इसमें है। गरुड़ पुराण में स्वयं भगवान विष्णु कह रहे हैं कि कुशा, अग्नि, मंत्र, ब्राह्मण और गौ कभी अपवित्र नहीं होते। बार बार इनका उपयोग किया जा सकता है। केवल जो पिंड के ऊपर रखी हुई कुशा है उसका उपयोग पुनः नहीं किया जा सकता, अन्यथा कुशा अत्यंत पवित्र है। सब कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है। श्राद्ध आदि कर्म में कुशा का उपयोग किया जाता है। पूजा पाठ आदि में कुशा का उपयोग किया जाता है। तो कल सब ब्राह्मण देवता अपने आवश्यकता अनुसार कुशा का संग्रह करते हैं और इसके पश्चात जो पूर्णिमा आएगी उस दिन से श्राद्ध प्रारंभ हो जाते हैं। तो इस वर्ष 10 सितंबर से श्राद्ध प्रारंभ हो रहे हैं, श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो रहा है। तो देखिए, वैसे तो कल कुशा का संग्रह प्रत्येक सनातनी को करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक सनातनी के घर में पूजा पाठ आदि पर्व कार्य होते रहते हैं, तो कुशा की आवश्यकता बनी रहती है। बहुत अधिक संग्रह ना भी करें तो थोड़ा बहुत कुशा प्रत्येक सनातनी के घर में होना चाहिए, जिससे कभी घर में श्राद्ध आदि हैं या कोई पूजा पाठ है तो उसमें उस कुशा का उपयोग किया जा सके। तो शास्त्र में बतलाया कि कुशा को ऐसे काटना भी नहीं चाहिए, चाकू से, दराती से, अन्य औजारों से उसको काटना नहीं चाहिए। देखिए, सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त हों, कुशा में भगवान का स्मरण करें, भगवान विष्णु नारायण का स्मरण करें और वहाँ सावधानी पूर्वक कुशा को अपने हाथों से तोड़ें। इस प्रकार संग्रह किया हुआ कुश वर्ष पर्यंत तक चलता है। तो प्रत्येक सनातनी को अपने घर में थोड़ा बहुत कुशा अवश्य रखना चाहिए। तो आप सभी लोग कुशा, आज कुशा देख लें कि कहाँ उपलब्ध है, कितनी मात्रा में उपलब्ध है, तो थोड़ा थोड़ा अपना आवश्यकता अनुसार घर में कुशा को अवश्य रखें, जिससे घर में कोई भी चीज़ है, पर्व आदि हैं, त्यौहार हैं, उसमें उस कुशा को उपयोग में लाया जा सके। तो इसलिए कल की अमावस्या को कुश ग्रहणी अमावस्या कहा जाता है। देखिए, वर्षा ऋतु इस समय चल रही है। इस समय कुशा फलता है, फूलता है, बहुत अच्छी तरीके से हर जगह मिल जाता है। इसीलिए कुश ग्रहणी अमावस्या को इस माह में रखा गया, भाद्रपद माह में रखा गया। तो हम सब इस कुशा का संग्रह करें
कुशा का उपयोग करें। इसके पश्चात 10 सितंबर से श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो रहे हैं, तो कोशिश करूंगा कि आगामी वीडियो में श्राद्ध पक्ष के विषय में कुछ जानकारी को लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हूं, क्योंकि बहुत सी भ्रांतियां ऐसे फैल गई हैं हम लोगों के मध्य कि श्राद्ध में क्या करें क्या ना करें। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, तो कई प्रकार की भ्रांतियां फैल चुकी हैं। तो आगामी वीडियो में इस विषय पर चर्चा को लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। तो हम सब आज इस कुशा का उपयोग देख लें कि कहाँ कहाँ कुशा है, और कल 27 तारीख को कुशा को लेकर आएँ, उसका संग्रह करें। आज की वीडियो में केवल इतना ही। पुनः आपसे जल्द भेंट होगी, तब तक के लिए आज की राधे राधे। जय श्री राम। हर हर महादेव।